बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद केस में अहम तरीन ब्रेक थ्रू हुआ है। ये केस मोहब्बत की शादी का निकला ही नहीं, ये मामला बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह का है। अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, और ये गिरोह जो है मासूम बच्चों को जो वर्गलाता है, उनको मुख्तलिफ ज़राए से जो है उन तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, प्यार मोहब्बत की पींगे डलवाता है, मोहब्बत शादी इन सारी चीज़ों को पैदा कर कर जज्बात से खेलता है, उनको बाद में ब्लैकमेल करता है। तो दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद जो है वो किसी मोहब्बत में मुब्तला नहीं है। ये इतना बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया है, ये इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये इनको वर्गलाया जा रहा है, और इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। कराची से जी लाहौर तक का सफ़र अकेले करना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैंने सारी की सारी मालूमात हासिल की तो यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये बच्ची वहाँ से अकेली नहीं आई। इस बच्ची ने और ज़हीर ने कहानी सुना दी पूरी दुनिया के सामने कि मैं कराची से यहाँ तक एक टैक्सी में अकेले आई हूँ। आप खुद सोचें, आजकल का दौर है कि हम रात को 12 बजे भी एक औरत, एक लड़की जो है किसी तरीके से भी बाहर नहीं निकल सकती। आप चाहे डिफेंस में रहें, गुलबर्ग में रहें, जहां मर्जी रहें, इतना ज़्यादा मशकूक हो जाता है कि अकेली लड़की ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। जितनी मर्जी बड़ी जो है करीम हो, उबर हो, हर बंदा जो है वो थोड़ी देर के लिए परेशान होता है। इस लड़की ने कराची से लाहौर सफ़र कर लिया, बेतहाशा चेक पोस्ट आई, और यकीन माने जब मुझे खबर मिली मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उन सारी चेक पोस्ट पर इन लोगों के मामला तय थे। इनके साथ 2 से 3 आदमी मौजूद थे जो अपने आप को इनकी फैमिली जाहिर कर रहे थे। एक औरत भी इनके साथ थी जो इनकी फैमिली जाहिर कर रही थी। तो लड़की वहाँ से अकेली नहीं आई, लड़की वहाँ से बस स्टैंड तक जो है वो रिक्शे में बैठ कर गई है, और वहाँ से लाहौर तक वो लड़की अकेली नहीं थी। उसके साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनको उसकी फैमिली जो है बताया गया। जितनी भी चेक पोस्ट आई उसमें बताया गया कि जी हम रिश्तेदारों से मिलने जो है लाहौर जा रहे हैं, तबीयत बड़ी ख़राब है रिश्तेदारों की। उनके साथ मतलब दुआ के साथ एक लड़की मौजूद थी, दुआ के साथ जो है ज़हीर भी मौजूद था, दुआ के साथ 2 और मर्द थे। तो 4 से 5 लोग जो हैं ये वहाँ से बैठकर कराची से लाहौर आए हैं। अच्छा जी, ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, मैं आपको बताती चलूँ, जो बड़े ही गलत अंदाज में अब दोनों बच्चों को क्या कहते हैं ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर कर रहा है। आप उन दोनों के चेहरों पर देखें। मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि दोनों के चेहरे जो है बहुत ही उदास हैं। इस हद तक उदासी छाई हुई है चेहरे पर। बच्ची का रंग जो है वो पीला हुआ है। बच्ची इतनी परेशान है कि बच्ची कुछ कहना चाहती है लेकिन बच्ची कह नहीं पा रही। बच्ची कोड वर्ड्स में शायद अपने पेरेंट्स तक कोई बात पहुँचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पेरेंट्स भी सामने नहीं है। डायरेक्ट बात हो तो शायद पेरेंट्स उसके कोड वर्ड्स समझ सकें, शायद उसके जो बहनें हैं वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है, समझ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वालिद पर जो है इतने पर्चे कर दिए गए हैं कि वालिद से कोर्ट मिलने ही नहीं दे सकता कि बंदा वालिदैन से मिलता है। तो किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को माँ बाप जानते हैं, वो अपनी वालिदैन को इशारों में जो है कुछ समझाने की कोशिश करे, लेकिन इस वक्त अदालत की तरफ से उनको मिलने की भी इजाज़त नहीं है। पुलिस भी उनको मिलने नहीं दे सकती। वो कराची में बैठे हुए हैं, बच्ची लाहौर में। बहुत ज़्यादा इस वक्त उनकी जान को ख़तरा है। वकील जो है, जब मेरी उससे बात हुई थी तो मैं बड़ी परेशान हुई थी। वकील की बातों में बहुत झोल है, वकील की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वकील जो है वो बहुत गलत किस्म की बातें कर रहा है, वो ऐसे ऐसे लॉजिक पेश कर रहा है जिसका कोई सर पाँव नहीं है। बच्चों को बेचने वाला ये गिरोह जो है इन दोनों को बेचने ही वाला था, लेकिन मीडिया पर इस हद तक खबरें जो हैं वो फैली, बात इतनी बड़ी कि पुलिस जो है हर जगह की अलर्ट हुई थी। तो इन्होंने जान बचाने के लिए यही चीज़ सोची कि हम खुद जाके बता दें, क्योंकि अगवा का पर्चा दर्ज हो चुका था कराची में। तो फिर इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की। इस नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए, पुलिस को चाहिए कि हर हाल में इस नेटवर्क को पकड़ें जो बच्चियों को अगवा करें। कराची में इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं कि लड़कियों को अगवा करें। लाहौर में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लड़कियों को अगवा करते हैं और फिर बाहर के ममालिक में लेके जाके उनको बेच देते हैं, जिसमें बांग्लादेश है, दुबई है, जिसमें जो है अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं, वहाँ पे इन बच्चियों को बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्ची को तो बेचना ही बेचना था। ज़हीर जो है उसकी ज़िंदगी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में। ज़हीर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। ज़हीर का ताल्लुक जो मुतवस्सत तबके से है। वो लड़का, उसके पास उसके वालिद नहीं है, उसके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी। वालिदा जो है वो सरकारी मुलाजिम है और एक भाई जो है वो मुलाजमत करता है सरकारी। तो इनके पास एक घर था, वो ये बेच चुके हैं। ज़हीर ने अपना पुराना जो घर वो बेच चुके हैं उसका एड्रेस लिखवाया। जहाँ पर इन्होंने नया घर ख़रीदा है वहाँ का ज़हीर ने एड्रेस
नहीं लिखवाया। ज़हीर बार बार एक बात कहने पे बाज़िद है कि ये खुद मेरे पास आई थी, बाहर आके घर के बाहर उसने दरवाज़ा जो है बजाया तो मुझे पता चला कि वो आई है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे के सारे लोग डरे हुए हैं, दोनों बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ज़हीर आपने देखा पिछली किसी भी वीडियो में बोल नहीं रहा था क्योंकि वो डरा हुआ सहमा हुआ लग रहा था। अचानक से वो बोलता है तो बोलने से उसके डर का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है माहिर नफ्सियात को आना चाहिए। यहाँ पे माहिर नफ्सियात को इन दोनों बच्चों से बात करनी चाहिए ताकि इनके दिमाग में जो चीज़ चल रही है, इनके दिमाग में कुछ डर बिठा दिया गया है। इतना बड़ा गिरोह है, डेफिनेटली बड़ी आराम से अदालत ने इजाज़त दे दी कि जी ज़हीर के साथ वो जाके रह सकती है। इस वक्त वो बेचारी कहाँ पर है, क्या उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है? वो अपने वाले से प्रोटेक्शन मांग रही है, हालांकि उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत किसी और से है। आपको मैं बताती चलूं कि इसके वालिद नहीं है ज़हीर के, और इतना पैसा वहाँ से कराची से यहाँ तक आने के टैक्सी का किराया आप समझ सकते हैं खुद के हज़ारों में होगा, निकाह के पैसे, उसके बाद जो है ये वकील को जो सामने लेकर आए हैं इस पर इतने पैसे लग रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे खुद नहीं लगा रहे, इसके पीछे एक गिरोह है जो मुसलसल इनको फंडिंग कर रहा है, क्योंकि उस गिरोह ने इनको डराया हुआ है, बताया हुआ है कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हम पैसा फेंक रहे हैं पानी की तरह। तुम लोगों ने अगर मुंह से कुछ उगलने की कोशिश की, मुंह खोलने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। तो इस वजह से ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़हीर की फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है वो लड़का 17 साल की उम्र से सिर्फ सिगरेट पी रहा है, उसके अलावा उनके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोग कहें कि जी वो बहुत बुरे लोग थे या उनका किसी गिरोह से ताल्लुक था। ये दोनों बच्चे इस वक्त जो है ट्रैप इनको किया हुआ है। ज़हीर की वालिदा बाहर सामने नहीं आ रही, ज़हीर का भाई सामने नहीं आ रहा, और वो बच्ची को अपने घर में रख रहे हैं। कितनी अजीब और गरीब किस्म की बात है। ये सिचुएशन समझने की ज़रूरत है। अदालत ने आराम से इजाज़त दे दी कि वो वहाँ पे रहे, लेकिन क्या अदालत ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने की इजाज़त क्यों नहीं दी कि जो बच्ची जिनके घर रह रही है, बच्ची मैं आपको एक और बात बताऊँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि वो जो वकील है वो मुसलसल झूठ बोले जा रहा है, उसको पैसा खिलाया हुआ है, वो बच्ची के बाप पे केस किए जा रहा है, एक के बाद एक केस वो बच्ची के बाप पे करे जा रहा है। पूरी कहानी को घुमाने के लिए पूरी कहानी को उन्होंने टोटली चेंज कर दिया। बच्चे अगवा हुए हैं, ठीक है, बच्चे अगवा हुए। आप सबको पता है कि जो पीछे गेम्स बच्चे खेला करते थे, बच्चे अपनी जान दे देते थे, बहुत ज़्यादा सुसाइड के मामलात आए थे। ये पिछले साल की बात है। मुख्तलिफ ममालिक में बच्चे जो हैं वो उनका दिमाग इस हद तक वो लोग चेंज कर देते थे कि बच्चे जो है अपनी जान दे देते थे, कहते थे ये आपका नेक्स्ट लेवल है, इस गेम का नेक्स्ट लेवल है। अब नए तरीके से गेम्स आ गई हैं। उस गेम में क्या होता है, बच्चों को ट्रैप करते हैं, बच्चों को गलत कामों में उकसाया जाता है, बच्चों को कहा जाता है जैसे कि लोग जो हैं कहते हैं कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। वालिदैन के खिलाफ वज़न किया जाता है। वालिदैन अगर आपको डांट रहे हैं तो वालिदैन बहुत बुरे हैं। हालांकि वालिदैन जो है बच्चों को समझाने के लिए डांटते हैं, क्योंकि जब हमने दुआ की फैमिली ज़राए से कंफर्म किया तो दुआ के पेरेंट्स ने तो आज तक बच्ची पे हाथ नहीं उठाया। उसको महंगा तरीन टैब दिया गया हुआ था, 4 से 5 घंटे वो बच्ची जो है वो टैब यूज़ किया करती थी, घर के कोई काम नहीं करती थी, बच्ची को अकेले कहीं जाने नहीं देते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि खुदा ना खासा उसके साथ कुछ हो ना जाए। उसके बाद ये बच्ची अचानक से जो है वो वालिद पे केस ठोके जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ केस का रुख चेंज करने के लिए गेम्स डाली जा रही हैं। दुआ को अभी हर हाल में अपने वालिदैन की मोहब्बत, प्यार, केयर, हर चीज़ याद आ रहा होगा, क्योंकि जिस ट्रॉमा से वो गुजर रही है हम सब नहीं जानते, लेकिन उसको तो पता है ना कि वो इस वक्त किस मुश्किल का शिकार है, उसके साथ क्या हो रहा है। उसको अगवा किया गया लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती। उसको अगवा करने वाला गिरोह कहता है कि जी आप SHO के खिलाफ बात करो, वो अदालत में जाके SHO के खिलाफ बात कर देती है। उस गिरोह ने वालिद के खिलाफ वज़न करने के लिए कहा, बच्ची ने रटाया कहानी जो है, पढ़ी पढ़ाई याद की हुई कहानी जो उसको याद करवाई गई है, उसने अदालत के सामने बोल दी कि मेरे वालिद से मेरी जान को खतरा है। उस बच्ची की जान को जेन्युइनली खतरा है। बच्ची को मालूम नहीं है कि इस वक्त उसको किस मसले में डाल दिया गया, उसको कहाँ पर लेकर जाकर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर बेचना है, लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है, वो लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़हीर और दुआ की हर हाल में जो है उनको प्रोटेक्शन दी जाए, और यकीन माने कि इन दोनों का यही हाल है। मुख्तलिफ NGOs को अब सामने आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, बच्चों के जितने भी इदारे हैं उनको बीच में आना चाहिए। इन बच्चों की जान इस वक्त इंतहाई ख़तरे में है। एक जो गिरोह है एक्टिव हुआ है, ये बच्चे उस गिरोह के हाथ में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में ज़हीर के वालिदैन को पता है, फैमिली को पता है कि ये गिरोह जो है इनको ब्लैकमेल कर रहा है, इसकी वजह से वो मीडिया पर नहीं आ रहे। खुदा के लिए इन बच्चों को बचाएं, और पुलिस को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करें। इन बच्चों की जान को खतरा है, इन बच्चों को जो है प्रोटेक्शन हर हाल में दी जाए और देखा जाए कि कौन सा गिरोह उनको कहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।